हेलो फ्रेंड्स, आज के इस YouTube वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक जो हमने लिया है वो टॉपिक लिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ही छोटा, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जैक्टली क्या है वो नहीं समझ पाते हैं। तो आज इस टॉपिक को हमने शुरू किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है ये, और बायोलॉजिकल सिस्टम में और स्पेशली ड्रग की एक्टिविटी और ड्रग कि सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एक बहुत ही छोटा और आसान बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कोवेलेंट बॉन्डिंग से कम होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ वैन डर वाल्स फोर्सेस से अधिक होती है। हाइड्रोजन ये सबसे छोटा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसकी मास वैल्यू जो है, मास नंबर है वो 1 है। इसको अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल कंडीशन में जाने के लिए, चूँकि आउटर मोस्ट शेल K है और K में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, तो इसको ड्यूप्लेट पूरा करना पड़ता है। तो ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को या तो शेयर करता है या एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले लेता है। इलेक्ट्रॉन जब ले लेता है या अपना एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ भी कर देता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो आयनिक स्पीशीज़ जनरेट होती है। आयनिक स्पीशीज़ अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पर हाइड्राइड आयन बन जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसको हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि ये डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करता है। जब शेयर करता है तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होती है जब हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग शेल के अंदर चले जाते हैं और एंटी बॉन्डिंग शेल जो है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वहाँ पर वैकेंट रह जाती है। तो उसी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन जब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, अपनी आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है, तो वहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं। एक तो जब ये शेयरिंग कर रहा है तो शेयरिंग करते समय हाइड्रोजन और जो दूसरा एटम जिसके साथ ये शेयर कर रहा है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। जब इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और कार्बन, जैसे मान लिया कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये एक प्रकार का नॉन पोलर बॉन्ड बन जाता है, नॉन पोलर बॉन्ड बन जाता है। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये इन दोनों के बीच में ही रहती है, ना हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होती है और ना कार्बन की तरफ शिफ्ट होती है। दूसरे केस में अगर हाइड्रोजन ने किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना लिया, शेयरिंग कर ली, अब यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज़्यादा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज़्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी शिफ्ट हो जाती है किसकी तरफ? फ्लोरीन की तरफ। जब इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो फ्लोरीन पर डेल्टा निगेटिव और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से जो ये बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड कैसा हो जाता है? ये पोलर इन नेचर हो जाता है, पोलर बॉन्ड बन जाता है। पोलर बॉन्ड किस किस कंडीशन में बनता है? अगर हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, अगर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, अगर हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। जैसा कि हमको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, उसके बाद नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना, उस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो गया फ्लोरीन की तरफ। इसके शिफ्ट होने की वजह से फ्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया। जो ये बॉन्ड बना ये पोलर हो गया, ये एक प्रकार का डाइपोल बन गया यहाँ पर। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन रहा है यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हमने लिया, ये मॉलिक्यूल है वाटर का। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6।
इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर और एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके अंदर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट रह गए, जिन्होंने किसी के साथ भी कोई बॉन्डिंग नहीं कर रखी है। अब क्या होता है, अगर इस हाइड्रोजन फ्लोराइड को हम वाटर के अंदर डाल देते हैं तो पहले ही हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है। हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो चुकी है किसकी तरफ? फ्लोरीन की तरफ। तो हाइड्रोजन पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और इसकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर को ये अपनी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर एक्सेप्ट कर लेता है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये एक्सेप्ट करता है। इसी एक्सेप्टेंस की वजह से यहाँ पर एक छोटा सा अट्रैक्टिव फोर्स बॉन्ड बन जाता है। इसी बॉन्ड को हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसी बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की कुछ कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस में और किन एटम्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब जैसे मैंने बताया, हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इन 3 एटम्स के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ पर जो दूसरे एटम है वो डेल्टा नेगेटिव हो जाते हैं। और इस पोलैरिटी की वजह से ये तीनों ही हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो कंडीशन है, हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड विद फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अच्छा, अब ये किन किन दूसरे एटम्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन से अटैच है तो ये किसी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो ये किसी ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये तीनों ही हाइड्रोजन जो है ये या तो ऑक्सीजन या तो फ्लोरीन या तो नाइट्रोजन, इन्हीं 3 एटम्स के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। किसी चौथे एटम के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। कुछ रेयर केसेस में ये देखा गया कि हाइड्रोजन अगर सल्फर के साथ अटैच है तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है। तो ये बात हो गई हाइड्रोजन बॉन्ड की। अब ये देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 प्रकार की है। पहली है इंटरमॉलिक्यूलर, यानी जब किन्हीं 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इसको बोलते हैं इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी किन्हीं 2 मॉलिक्यूल के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तब उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। सेम ईयर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बहुत ही पोलर मॉलिक्यूल है। तो इस पोलर मॉलिक्यूल ने क्या किया, अब ऑक्सीजन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, या हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन खाली है, इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से वाटर के अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी मैट्रिक्स के बनने की वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। सामान्य रूप से जो बॉइलिंग पॉइंट उसका होना चाहिए उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वाटर, ये इस दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी विलायक हैं, जितने भी सॉल्वेंट हैं, उसमें से ये बेस्ट सॉल्वेंट। ये बेस्ट सॉल्वेंट इसके होने की वजह इसके 2 हैं। पहला तो वाटर के अंदर डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका बहुत ज़्यादा होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होने की वजह से इस वाटर में जब भी कोई एसिड, कोई बेस या कोई सॉल्ट या कोई भी आयनिक स्पीशीज़ गिरती है तो वो डिसोशिएट हो जाती है अपने आयंस में, और डिसोशिएट होने की वजह से तुरंत वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। दूसरा, वाटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, वो वाटर के अंदर मिलते ही वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। तो वाटर
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी सॉल्युबल कर लेता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी सॉल्युबल कर लेता है। इसलिए वाटर को कहा गया है कि ये बेस्ट सॉल्वेंट है, ये केमिस्ट्री के अंदर बेस्ट सॉल्वेंट है। दूसरे केस में हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, ये मिथनॉल का केस हो गया। अब मिथनॉल में हमने कहा यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, कार्बन के साथ। यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ। अब दो केस हैं, कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा है तो क्या ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड पोलर नहीं है। तो क्या ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देगा। दूसरे केस में देखते हैं, क्या ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है, इसकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है। ये डेल्टा नेगेटिव हो गया, ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया। तो क्या ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड देगा, हाँ ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड देगा। अब ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के किस एटम के साथ जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के जो डेल्टा निगेटिव एटम है उसके साथ। यहाँ पर डेल्टा निगेटिव है ऑक्सीजन और डेल्टा पॉजिटिव है हाइड्रोजन, ये उसके साथ जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड देगा। तो कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन हैं ये सारे ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देते हैं। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है। अब ये हाइड्रोजन किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिल करके वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा। एक से अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा केस देखते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, यानी एक ही मॉलिक्यूल के आपस के फंक्शनल ग्रुप्स में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर देखते हैं ये फिनॉल है, ये फिनॉल का मॉलिक्यूल है। फिनॉल की इस ऑर्थो पोजीशन पर, ये ऑर्थो पोजीशन है, इस ऑर्थो पोजीशन पर अगर नाइट्रो ग्रुप लग जाए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं इसको। तो नाइट्रो में अब देखा यहाँ ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। यहाँ यह हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। ये डेल्टा निगेटिव हो गया, ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन का ग्रुप है तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब ये एक ही मॉलिक्यूल था, उस मॉलिक्यूल में ही आपस में दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो हमने उसको कहा कि ये क्या हो गया, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हो गया। दूसरा केस देखते हैं, यहाँ फिर हमने देखा फिनॉल। अब फिनॉल की यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर इस बार हमने क्या लगाया, इस बार हमने लगाया एक एल्डिहाइड का ग्रुप, इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड इस मॉलिक्यूल का। अब सैलिसल्डिहाइड में भी देखा ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन का एक एटम लगा हुआ है। अब इस एटम और इस हाइड्रोजन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा, ये भी डेल्टा नेगेटिव था और इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से यहाँ बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बन गया दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमने देखा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक बार देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड ये होता है जब हाइड्रोजन जुड़ा हो ऑक्सीजन के साथ, जब ये जुड़ा हो फ्लोरीन के साथ, या जब ये जुड़ा हो नाइट्रोजन के साथ। सिर्फ इन्हीं तीन एटम्स के साथ जब ये जुड़ता है तब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग देने के लिए जो दूसरे एटम्स हैं जिसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो भी या तो ऑक्सीजन हो सकता है, या तो फ्लोरीन हो सकता है, या तो नाइट्रोजन हो सकता है। जब पहले इनके साथ जुड़ा हो और उसके बाद अगर उसके आसपास ये दूसरे एटम्स हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड देगा। अगर इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स हो गया, इन बिटवीन हो गया मॉलिक्यूल्स, तो हमने उसको कहा इंटरमॉलिक्यूलर, उसको हमने कहा इंटरमॉलिक्यूलर। अगर विद इन मॉलिक्यूल हो गया, विद इन मॉलिक्यूल हो गया तो उसको हमने कहा इंट्रामॉलिक्यूलर, उसको हमने कहा इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हमने देखा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन देखते हैं। बायोलॉजी में और मेडिसिन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का और ड्रग की सॉल्युबिलिटी पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये एक स्ट्रक्चर है, आप सब लोग इस स्ट्रक्चर को पहचानते होंगे। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है। डबल हेलिकल डीएनए एक लैडर की तरह होता है। लैडर यानी जैसे सीढ़ी, ये रस्सी की सीढ़ी जैसा होता है। और रस्सी की सीढ़ी को अगर ले करके और उसको ऐसे ट्विस्ट कर दे तो जो बनता है उसी को हम हेलिक्स बोलते हैं। तो ये डबल हेलिकल मॉडल है। इस डबल हेलिकल मॉडल के पीछे जो कारण है वो सिर्फ क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम इसको जूम करके देखेंगे इस डीएनए को तो ये थायमीन है, ये एडेनिन है,
ये ग्वानिन है और ये साइटोसिन है। तो थाइमिन T और एडेनिन A, TA और GC, इसमें आपस में बॉन्डिंग होती है, इनमें आपस में बॉन्डिंग होती है। तो वो बॉन्ड कौन सा बनाते हैं? वो बॉन्ड बनता है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड। वो बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से ये डबल स्ट्रैंडेड बना, एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है, इनके बीच में जितनी भी बॉन्डिंग है ये सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था? इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। इसके लिए इन दोनों ही लोगों को 1962 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। चलिए, तो डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए के बाद देखते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ये प्रोटीन हमारी बॉडी का बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। हमारी बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं वो सारी प्रोटीन से बनी हुई हैं। जितने भी हमारे रिसेप्टर्स हैं वो 95% सब प्रोटीन के बने हुए। अब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 तरीके का है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? प्रोटीन हमको पता है कि ये अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर होता है, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ मिल करके प्रोटीन की चेन बना देते हैं। अमाइनो एसिड, जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलता है तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उनके बीच में, उसको बोलते हैं अमाइड बॉन्ड, या उसको अमाइड लिंकेज के नाम से भी जानते हैं। वो हो गया अमाइड लिंकेज। ये बने हुए हैं, ये अमाइड लिंकेज की वजह से ये अलग अलग अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और एक लंबी चेन बना दी इन्होंने, एक थ्रेड, धागा बना दिया लंबा। जब वो एक सिंगल थ्रेड है, धागा है और उनके बीच में सिर्फ अमाइड लिंकेज है, उस समय हमने कहा कि ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। अमाइनो एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर में इसमें एसिड भी है और इसमें अमीन भी है। ये एसिड भी है और यहाँ पर अमीन भी है और ये कार्बन है। तो यहाँ अमीन में, नाइट्रोजन में बहुत सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एसिड में यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है और ये आपस में मिल करके लंबी चेन जब बनाते हैं तो इस पूरी प्रोटीन की चेन में बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं। हाइड्रोजन एटम के साथ यहाँ पर नाइट्रोजन एटम्स भी हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स भी हैं। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से, ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से और इनसे हाइड्रोजन के बॉन्ड बने होने की वजह से इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये लंबी चेन आपस में एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन के बॉन्ड बना लेती है। हाइड्रोजन के जब वो बॉन्ड बनाती है तो वो कैसे हो जाती है? वो ट्विस्ट हो जाती है और उस ट्विस्टिंग की वजह से यहाँ पर प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पर जो जिम्मेदार है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है। फिर सेकेंडरी से और टर्शरी बनाने के लिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इंटरेक्शंस होते हैं, उसकी वजह से टर्शरी बन जाता है। और टर्शरी से क्वाटरनरी बनाने के लिए यहाँ पर एक से ज़्यादा टाइप की अगर प्रोटीन्स मिल जाती हैं तो वह क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ये हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड का बायोलॉजिकल सिस्टम पर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशन है। लास्ट में हम देखेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से हम असेसमेंट करेंगे कि आज हमने इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कितना समझा है। तो क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड है। हमको ये बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोजन है सबके पास और इन सभी के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं होगी। क्या हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? होगी, हमने देखा फ्लोरीन के साथ होती। क्या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं होगी। क्या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं होगी। तो जब हाइड्रोजन फ्लोराइड हम लेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जैसे हमने वाटर के केस में देखा था कि एक मैट्रिक्स जनरेट हो जाती है वाटर के अंदर, उसी तरीके से जब हाइड्रोजन फ्लोराइड लेंगे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगी और उस मैट्रिक्स के जनरेट होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट
बढ़ जाएगा।